आपके प्रतिद्वंदी शिव कुमार वर्मा जी कहा जाता है पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के करीबी हैं। कांग्रेस का इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा वर्चस्व है। कांग्रेस की इस प्रत्याशी को आपने कहाँ तक कैसे लिए और उनको कैसे मात दी, कितने वोटों से आप विजय हुए? आदरणीय शिवदाऊ जी भी बहुत सीधे सरल सहज व्यक्ति है, लेकिन उनकी पार्टी सिर्फ क्षेत्र को और देश को बहुत पीछे ढकेलने का काम किया है। अभी तक जो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जो देश का आज परिदृश्य है, वो तो एक बार हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, जब जाके देश का खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाल और आप सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं। दुर्ग जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 1 से नवनिर्वाचित सदस्य पवन शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। आइए इस चर्चा में बातचीत करेंगे कि ये चुनाव कैसा रहा, किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच पहुंचे। महाराज जी, सबसे पहले आपको जीत की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। जी, बताएंगे किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच गए, क्या किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को का आभारी रहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि एक ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी द्वारा मेरे को अधिकृत किया गया क्षेत्र क्रमांक 1 के लिए। उसके बाद मैं अपने क्षेत्र क्रमांक 1 के सभी मतदाता भाई बहनों का बहुत आभारी हूँ, जो अपने भाई को, अपने बेटा को आशीर्वाद दिए। उनके बदौलत आज मैं क्षेत्र क्रमांक 1 में चुनाव जीत के आया। अपने पार्टी के कार्यकर्ता, जो एक एक कार्यकर्ता अपने खुद चुनाव लड़ रहे, इस टाइप के सहयोग करते हुए मेरे को हाथों हाथ लेके अपने अपने बूथों में, अपने अपने गांव में सहयोग किए। साथ ही साथ मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे क्षेत्र क्रमांक 1 में ही जितने सामाजिक बाहुल्य के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे अपने लोधी समाज से बनौ सिंह वर्मा जी जो जिलाध्यक्ष हैं लोधी समाज के, भैया श्यामलाल साहू जी जो तहसील साहू संघ के अध्यक्ष हैं, भैया बोधन यादव जी जो यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भैया रमेश पटेल जी जो पटेल मरार समाज के सर्किल के अध्यक्ष हैं। इस टाइप के जितने सामाजिक प्रमुख लोग हैं वो मेरे ही जिला पंचायत क्षेत्र में आते हैं। मैं भाइयों का बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन लोग अपने खुद प्रत्याशी के तौर पे काम करते हुए मेरे को ये चुनाव में सहयोग किए। और मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी जनहित योजना जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए चल रही है, हमारी आदरणीय मोदी जी के जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि, ऐसे योजना को मैं गिनाना चाहूँ तो बहुत सारी योजना, जैसे हर घर नल की योजना है, शौचालय है, बहुत सारी योजना है। हमारी विष्णुदेव साय जी की अपने राज्य सरकार की जो योजना है, महतारी वंदन, और ये जो अपने इलाज के लिए जो अपने जो बना के रखे हैं, इस टाइप की बहुत सारी योजना हैं। जो सारी योजना हमारे आज छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ मिल रहा है। और मैं अपने क्षेत्र में जैसे चुनाव प्रचार में निकला तो अभी सबसे पहले मेरे को सबसे बड़ी समस्या लग रही है कि पानी की। नदी, आमनेर नदी हमारी जीवनदायिनी नदी है इस क्षेत्र की, वहाँ आज पानी सूख चुका है। उसके कारण सब बोर का जो वाटर लेवल है नीचे जा चुका है, तो हमारी जनता को, बहनों को बहुत पानी की विकट समस्या है। तो मेरा अभी सबसे प्रमुखता से वही काम रहेगा कि मैं अपने क्षेत्र की जनताओं को कम से कम पानी पिला सकूं। इसके लिए मैं उस दिन पीएचई विभाग में भी जाके हमारे जो एसडीओ साहब हैं उनसे बात किया हूं, तो वो भी मेरे को आश्वस्त किए हैं कि मैं उधर सर्वे करा के जल्द से जल्द कोई निर्णय लूँगा करके। और अपने क्षेत्र में जितने भी सारी काम जो पीछे है, जैसे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे योजनाओं के लिए मैं काम करते रहूँगा।
आपके प्रतिद्वंदी शिव कुमार वर्मा जी, कहा जाता है पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के करीबी हैं। कांग्रेस का इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा वर्चस्व है। कांग्रेस की इस प्रत्याशी को आपने कहाँ तक कैसे लिए और उनको कैसे मात दी? कितने वोटों से आप विजय हुए? आदरणीय शिवदाऊ जी भी बहुत सीधे सरल सहज व्यक्ति है, लेकिन उनकी पार्टी सिर्फ क्षेत्र को और देश को बहुत पीछे ढकेलने का काम किया है। अभी तक जो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जो देश का आज परिदृश्य है, वो तो एक बार हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, जब जाके देश का गांव-गांव में सड़क का काम और बहुत सारी योजनाएं हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। उसके बाद आज निरंतर 10 वर्षों से मोदी जी की जो सरकार देश को आज एक नई ऊंचाई में लेके जा रहे हैं। आज हमको गर्व होता है कि हम ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे नेता आदरणीय मोदी जी हैं, जिनका स्वागत करने के लिए विदेशों में जाते हैं तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में आते हैं। ऐसे हमारे नेता हैं, हमको गर्व है हम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सिपाही हैं। कितने मतों से आप विजय हुए? मैं 8,666 मतों से विजयी हुआ और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने मतदाताओं का। क्या लग रहा था पहले आपका नाम आया, शिव कुमार का नाम आया, तो कैसा लगा कि आप चुनाव निकाल सकते? कितना निश्चिंत थे आप? मेरे को अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर पूर्ण विश्वास था, तो मैं शिवदाऊ जी को कहीं कोई चुनौती नहीं लिया। मैं सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा किया और कार्यकर्ता मेरे पूरे खरा उतरे मेरे चुनाव में। लोगों के बीच गए, गांव-गांव गए, लोगों से मिले। लोगों की इस क्षेत्र में समस्या पानी है, आवास है, बहुत सारी समस्या हैं। कितना लोगों का प्यार मिला? कितने कितने लोग आत्मीयता के साथ आपसे मिले? क्या कुछ अपना बात आपके बीच रख रहे थे? कितना समर्थन लोगों का रहा आपके बीच में? सबसे पहले तो हमारी बहनों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अटूट विश्वास है और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही। आज बहनें मेरे ऊपर इतने विश्वास से मेरे को चुनाव जिताए कि ये हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है, तो ये हमारे विश्वास में, हमारे काम में हमेशा सहयोगी रहेंगे करके पूरे विश्वास से मेरे को वोट किए। और मैं जहाँ भी चुनाव में जाता था, मैं हर घर पहुँचने का प्रयास किया और हर घर मेरे को आशीर्वाद मिला। बहनों खुल के मेरे साथ बात करती थी कि भाई आप हमारा ये काम है, यानी जितने भी उनकी समस्या जो उनको लगता था वो सब खुल के मेरे को बोलती थी। और मैं अपने राज्य और केंद्र में सरकार होने के नाते मैं बहनों को भी और अपने भाइयों को, किसानों को, सबको आश्वस्त किया हूँ कि हम आपके साथ मिल के सारी समस्या हम सुलझाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं आश्वासन दिया हूँ। तो ये तो थे हमारे साथ पवन शर्मा जी, जिनका कहना है कि साफ तौर पे जो विकास का मुद्दा है, जो लोगों का अधिकार है, उसको पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे बीच बातचीत करने के लिए अजय उमरे जी मौजूद हैं, जो चुनाव प्रभारी थे। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इस चुनाव में क्या नीति रहा, कैसे वो लोगों के बीच पहुँचे, कैसे अपने प्रत्याशी को जिता कर लाए हैं। उमरे जी, पहले आपका स्वागत है। जय श्री राम जी, बताएंगे आप प्रभारी थे, क्या चैलेंज था आपके लिए? चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के जो जन कल्याणकारी योजना है, अभी महतारी बंधन, 21 क्विंटल 3100 रुपया, बोनस की राशि एक मुश्त, और भाई पवन शर्मा जी का चेहरा ही काफ़ी था। ये भारतीय जनता पार्टी के इतने निष्ठावान कार्यकर्ता है जो 35-40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के केडर बेस पार्टी पे और विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य था। और हमेशा पवन शर्मा जी निष्ठापूर्वक, जिस समय अविभाजित धमधा मंडल था उस समय निस्वार्थ भाव से, जिस समय भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाला उस समय बहुत कम मिलते थे, उस समय से क्षेत्र में काम करने वाला था, तो भाई पवन शर्मा जी का चेहरा ही काफ़ी था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण ऐसा कुछ विषय ही नहीं था कि पवन शर्मा जी को जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 से कोई हरा सके। जितना जिस दिन अधिकृत हुआ उसी दिन भाई पवन शर्मा जी का जीत सुनिश्चित हो गया था। इस क्षेत्र को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। कांग्रेस के गढ़ में अपने प्रत्याशी को जिताना कितना आपके लिए चैलेंज था? कैसे आप उनको सोचे, कैसे रणनीति तैयार किए, लोगों के बीच कैसे पहुंचे कि हम हमारे प्रत्याशी जीत के आए? जब से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी
प्रधानमंत्री बने हैं, उससे पहले अंत्योदय योजना जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो योजना था, अंतिम कतार में खड़ा हुआ व्यक्ति का विकास करना, ये भारतीय जनता पार्टी के रीति और नीति में शामिल था। आज आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, कि कोई भी गांव का एक व्यक्ति पक्के मकान से विहीन ना हो, गरीबों के दुख में शामिल होने वाला, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार, आज विष्णुदेव साई की जो सरकार है, कितना विकासोन्मुखी गरीबों के हित में जो काम कर रहा है, उसके सामने मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी की टिक सकता है। पहले एक दौर था जिस समय कांग्रेस पार्टी था, मगर जिस समय डॉक्टर रमन सिंह गरीबों के हित में चावल जो है पूरा एक मॉडल बन गया था, गरीबों के हित में विशेष जन कल्याणकारी जो योजना है उसके सामने कांग्रेस पार्टी बहुत फीका महसूस होता है। तो ये तो हमारे साथ अजय उमरे जी थे और इनके प्रयास, इनकी नीति ही पवन शर्मा जी को जिता कर लाए हैं। आगे क्षेत्र में विकास का काम करेंगे, ये देखना होगा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत, मैं हूँ हेमंत पाल।